नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बालकांड के प्रथम सर्ग के 47वें, 48वें, 49वें और 50वें श्लोक के बारे में। तो जो 47वां श्लोक है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि शूर्पणखा कि जब उसको विरूपित कर दिया, उसके नाक काट दी गई, तो क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं का अब वर्णन जो है वो इन श्लोकों में किया गया। तो वे कहते हैं कि 47वें श्लोक में कहते हैं, ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम्। जो देवर्षि नारद हैं वे वाल्मीकि जी को खर, त्रिशिरा, दूषण आदि राक्षसों के वध के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कि ततः, इसका अन्वय करते हैं, ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान सर्व राक्षसान् खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम। क्या किया, उनका वध कर दिया गया, तो निजघान, उनको मार दिया गया। यह अगले श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो 48वें श्लोक में हम उसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है वह यह कही गई है कि ततः जब उस शूर्पणखा की नाक काट दी गई, तो ततः उसके उपरांत शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा ने जाकर के अपने भाइयों को और अन्य जो राक्षस थे वहाँ पर, उन सभी राक्षसों को ये बताया कि इस प्रकार से राम और लक्ष्मण नाम के दो युवक यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने इस प्रकार से मुझे अपमानित किया है, मेरी नाक काट दी है। तो शूर्पणखा के कहने पर, शूर्पणखा वाक्यात, तो शूर्पणखा के वाक्य से, शूर्पणखा के कहने पर उद्युक्तान, जो युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए थे, जो युद्ध के लिए एक प्रकार से लालयित हुए, कि उनके मन में विचार आया कि हमें तो उन राम और लक्ष्मण का वध करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने शूर्पणखा के साथ ऐसा किया है। तो शूर्पणखा के वाक्य के कारण से, शूर्पणखा के कहने के कारण से युद्ध के लिए जो सन्नद्ध हुए सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को, जिनमें से खरम, खर, त्रिशिरसम और त्रिशिरा, दूषणम और दूषण, तो खर, त्रिशिरा और दूषण ये प्रमुख राक्षस थे। उन राक्षसों को राम के द्वारा मार दिया गया। राम और लक्ष्मण ने उनका वध कर दिया। तो इसी जो वध करने वाला जो वाक्य है, वाक्य 48 श्लोक में आपको जानने को मिलेगा। और उसमें वो कहते हैं, निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां तेषां पदानुगान् चैव। इसका अन्वय कर रहे हैं, तेषां पदानुगान् चैव रामः रणे निजघान। जब रावण का और लक्ष्मण का वध करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, उनको मारने के लिए राक्षस उस तरफ आए, तो राम ने उन लक्ष्मण ने खर, दूषण, त्रिशिरा आदि राक्षसों को मारा और उनका पद का अनुगमन कर, और जब वो वापस भाग रहे थे तो भागते हुए राम और लक्ष्मण ने उनका पीछा किया। और जब राम और लक्ष्मण ने उनका पीछा किया तो वे धीमे धीमे जन स्थान की ओर आगे बढ़े और वहां पर भी उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। इसी के लिए कहते हैं कि वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिना। तो जन स्थान में जो निवास करने वाले, उस वन में रहने वाले अनेक जो राक्षस थे, उन राक्षसों का उस राम के द्वारा वध कर दिया गया। राम के द्वारा उन राक्षसों को मार दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राम ने जो प्रतिज्ञा की थी कि ऋषि मुनियों के समक्ष कि आप निश्चिंत रहें, मैं इस दंडकारण्य को राक्षस विहीन कर दूंगा, मैं राक्षसों का वध कर दूंगा, और वही राक्षसों के वध की ओर धीमे धीमे जो राम है वे राम अग्रसर हो रहे हैं। इसके पश्चात जो 49वां श्लोक है उसमें वो कहते हैं, रक्षसाम निहतान्यसन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः तस्मिन् वने। इसका अन्वय करते हैं कि जो उस वन में जब राम के द्वारा जनस्थान के निवास करने वाले अनेक राक्षसों का वध किया गया, तो उस रक्षसाम चतुर्दश सहस्राणि निहतानि आसन्। यहाँ पर जो जितने राक्षसों का वध किया गया
तो उनकी जो संख्या का वर्णन किया गया है और संख्या बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि 14 सहस्त्राणी 14,000 राक्षसों का निहतानी, उनको मारा गया, उनका वध किया गया। तो 14,000 राक्षसों का वध यहाँ पर किया गया। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छित। अब जब इतने सारे राक्षसों का वध राम के द्वारा उस दंडकारण्य में किया गया, तो यह जो सूचना थी, यह सूचना शूर्पणखा के माध्यम से और अन्य राक्षसों के माध्यम से रावण तक पहुंची। तो ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा, ततः उसके पश्चात रावण, जो रावण था, उसने ज्ञाति वधम श्रुत्वा, ज्ञाति शब्द का जो मतलब होता है वह होता है बंधु बांधवों का, अर्थात जिनको हम जानते हैं, जो हमारे निकटवर्ती हैं, जिनका हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता है, संबंध है, ऐसे बंधु बांधवों का जो वध को श्रुत्वा सुन करके रावण, जो रावण था, वह क्रोध से मूर्छित पागल सा हो गया, क्रोध से भर गया। उसके मन में ये बात विशेष रूप से घर कर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो ये राक्षस थे, राक्षस इतने अधिक शक्तिशाली थे, इतने अधिक विविध प्रकार के कौशलों से युक्त थे, इन राक्षसों का वध करना आसान नहीं था। ऐसे राक्षसों को अब ये कौन व्यक्ति आया है जिसने इन 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है। और रावण इस प्रकार से क्रोध से परिपूर्ण होकर के, क्रोध से भर करके, और अब आगे क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। सहायम वरयामास मारीचम नाम राक्षसम वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः। तो जो रावण है, उस रावण ने एक चाल चली, और चाल कुछ इस प्रकार से थी कि उसने मारीचम नाम राक्षसम, जो मारीच नाम के राक्षस था, उसकी सहायता वरयामास मांगी। मारीच को कहा कि मारीच, आपको आज मेरी सहायता करनी होगी। और मारीचेन सह रावणः सुबहुशः वार्यमाणः, और जो रावण है, उस रावण के द्वारा, सह रावणः मारीचेन, उस मारीच के द्वारा, सुबहुशः बार बार, अनेक बार, वार्यमाणः अर्थात उस रावण को रोका गया था। उस मारीच ने बार बार रावण को बात कही थी कि हे रावण, कोई बात नहीं, दंडकारण्य के अंदर यदि राक्षसों का वध हुआ है तो उसके जो कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, हम कारण को जान लेंगे, कारण को समझ लेंगे, लेकिन अभी हमको आवश्यकता नहीं कि हम उनका वध करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात और भी थी कि जो शूर्पणखा, क्योंकि ये संक्षिप्त रामायण है, एक प्रकार से संक्षिप्त भाग है कथा का, और यहाँ पर शूर्पणखा ने सीता का वर्णन किया था, और शूर्पणखा ने बताया था रावण को रिझाने के लिए, रावण को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वह निश्चित रूप से राम और लक्ष्मण के प्रति कोई ना कोई कार्यवाही करे। उसे सीता की सुंदरता का वर्णन भी किया था। तो रावण के मन में सीता के प्रति जो एक प्रकार से लालसा उत्पन्न हुई थी, उसी लालसा के कारण से उसने मारीच को बुलाया था। मारीच अपने आप में एक ऐसा राक्षस था जो कि सोच विचार करके निर्णय करता था, इसलिए मारीच ने कई बार रावण को समझाया भी सही। यहाँ पर जो 50वें श्लोक की जो अंतिम पंक्ति है, उसमें मारीच के द्वारा रावण को सुबहुशः, अनेक प्रकार से, बार बार, वार्यमाणः, उसको रोका गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन रावण कभी भी किसी की नहीं सुनता था। रावण की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण भी यह था, रावण ने अपने संपूर्ण राज परिवार को, अपने संपूर्ण राज्य को, उसकी जो लंका नगरी, जिसको स्वर्णमयी लंका नगरी कहा जाता था, उस संपूर्ण स्वर्णमयी लंका नगरी को नष्ट करवा दिया। एक प्रकार से उसे एक ऐसे युद्ध के अंदर झोंक दिया जिसके कारण से संपूर्ण राक्षस प्रजाति की ही नष्ट होती चली गई। तो यहाँ पर जो रावण का जो कृत्य है, वह रावण कृत्य कुछ इस प्रकार का है कि रावण के कारण से हम ये जानते हैं कि रावण जो है वह अपने उद्देश्य या अपनी लालसा या अपने लोभ पर काबू नहीं कर पाता था,
और यहाँ पर भी शूर्पणखा ने इस बात का फायदा उठाया और शूर्पणखा ने सीता के बारे में कहा। और इसी बात को सुनकर के राम और रावण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए रावण ने मारीच को बुलाया। और रावण का मूल उद्देश्य यह था कि किसी न किसी तरीके से मैं सीता को प्राप्त कर लूं। उसका बहुत बड़ा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं राम और लक्ष्मण को परास्त करूं या राम और लक्ष्मण को नष्ट करूं, क्योंकि राम और लक्ष्मण के बारे में रावण नहीं जानता था। राम और लक्ष्मण कौन है यह भी उसे पता नहीं था, क्योंकि वे तो वनवासी के रूप में थे वहां पर। इसलिए रावण के पास में ये खबर नहीं थी कि वे अयोध्या के राजा हैं या कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं। वह केवल ये समझा था कि ये कोई आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं जिनके द्वारा ये हरकत की गई है, लेकिन उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, इस कारण से उस पत्नी को हम अपहरण कर लेंगे तो हमारा बदला तो वैसे भी हो जाता है। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसने मारीच को तैयार किया। मारीच ने बहुत बार समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी रावण नहीं समझा। और उसके पश्चात की घटनाएं भी हमको पता है। इसके अंतर्गत मारीच जो है उसको स्वर्णमयी एक हिरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इस कारण से राम और लक्ष्मण जो है वो उसकी तरफ दौड़ते हैं और पीछे से सीता का अपहरण कर लिया जाता है। तो ये घटनाएं इस प्रकार से और आगे बढ़ती रहेंगी। अभी हमारे पास 50 श्लोक जो इस प्रथम सर्ग के हैं वे हमने पूर्ण किए हैं। आप इनको पढ़ें और आगे आने श्लोकों का भी अध्ययन जारी रखें। किसी प्रकार की समस्या के लिए निश्चित रूप से हमसे आप बात करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।